तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर पैंग जो होता है हालिन से कहकर चाहता है कि मैं तुम्हें अपने कुछ कबूतर दे देता हूँ, तुम अपनी फैमिली में मैसेज भिजवा देना कि वो कमीनी औरत जो है वो किसी वक्त भी उनके ऊपर भी अटैक कर सकती है। और उसके साथ ही पैंग वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हालिन सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कब यहाँ पर दोबारा इस तरह का कोई अटैक हो जाए, कब यहाँ पर दोबारा इस तरह से कोई हमारे पर अटैक करने के लिए आ जाए, तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। और अब मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाकर वापस लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर 2 आर्ट्स को कंप्लीट करना है, 2 कोर्स को बनाना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर डिवाइडेड हार्ट की टेक्निक चाहिए होगी। और वो अपने पास उस टोकन को निकालता और कहता है कि मुझे इस टोकन को यूज़ करते हुए यूहुई से मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है अपने लोगों को इकट्ठा करता है। यहाँ पर सिर्फ वुक ब्रदर्स ही होते हैं, तो वुक ब्रदर से कहता है कि मास्टर मोर्स योग कहाँ पर हैं, वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए, मैंने सभी लोगों से मीटिंग करनी थी। तो ब्रदर वुक उसे कहता है कि मास्टर जो तो यहाँ पर आती ही होंगी, और दोनों जोंग सिबलिंग्स जो हैं उसकी बहन यानी कि मुनहाई को यहाँ पर मेडिसिन की जरूरत, इसी वजह से उसका भाई सियोक उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए गया है। वो लोग डॉक्टर के पास गए हुए हैं, वो लोग भी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तो नैम उसे कहता है तो बताओ कि तुम्हें हमसे क्या कहना है। तो हमारा यंग मास्टर लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। असल बात यह है कि मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे अलग होने वाला हूँ, यानी कुछ दिनों के लिए मैं अलग जाने वाला हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं काइफेंग की तरफ जा रहा हूँ। तो ये बात सुनते वो लोग कहते हैं क्या तुम यहाँ पर से काइफेंग की तरफ जाना चाहते हो। लेकिन यंग मास्टर तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम लोग कितनी डेस्परेट सिचुएशन से बाहर निकले, हमारे पर अटैक हुआ तो हम लोग मरते मरते बचे, और इस वक्त तुम यहाँ पर से काइफेंग की तरफ क्या करने के लिए जाने वाले हो। हम सभी लोगों की चोटें अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और तुम यहाँ पर से आगे भी बढ़ना चाहते हो। तो मास्टर मो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वुक जोंग क्या हो गया, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो। तो जैसे वो अंदर आती है तो उसी के साथ ही वुक जोंग उसे कहता है कि यंग मास्टर ने कहा कि वो काइफेंग की तरफ जाना चाहते हैं और आज यहाँ से निकलना चाहते हैं, और वो भी अकेले जाना चाहते हैं। तो मास्टर मोज होते हैं उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हालिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर से आगे जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। और साथ ही यहाँ पर वो उसे कहती है कि हमारे कितने लोग यहाँ पर मर गए और साथ में बहुत सारे और भी सेक्टर्स के लोग मरे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम अभी यहाँ पर काइफेंग की तरफ जाना चाहते हो। तो इसी के साथ जो ब्रदर्स जो होते हैं वो चलाकर कहते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर उसके लिए जा रहा है। कहते हैं कि वहाँ पर इमॉर्टल पीच पवेलियन है, इमॉर्टल पीच पवेलियन जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी यू ही रहती है। तो क्या ये यहाँ पर क्या ये उस जगह के ऊपर एंजॉय करने के लिए तो नहीं जाना चाहता। और मास्टर मोज होती है वो भी कहती है क्या वाकई में तुम इमॉर्टल पीच पवेलियन की तरफ जाना चाहते हो। तो हालिन जो होता है आगे से बेचारा खामोश हो जाता है। मास्टर मोज से कहती है क्या वाकई में तुम वहाँ पर जाकर एंजॉय करना चाहते हो, क्या तुम वहाँ पर नंबर 1 ब्यूटी यूहुई से मिलने के लिए जाने वाले हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम वहीं पर जाने वाले हो, तुम्हारे पास तो पहले से उसका गोल्डन टोकन भी है। हम लोग यहाँ पर मरते मरते बचे हैं और इतने लोग यहाँ पर मर चुके हैं, और शौक मनाने की बजाय तुम क्या वहाँ पर उस लड़की के साथ एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। तो हमारा हालिन सोच रहा था ये लोग तो यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंटली ले गए हैं, यानी कि नहीं लगता है कि मैं वहाँ पर मजे करने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा हालिन उनसे कहता है कि मास्टर मो गार्डियन जोंग, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इस बैटल को बर्दाश्त करने के बाद और इस बैटल के से जिंदा बचकर वापस आने के बाद मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है। मैं यहाँ पर दूसरों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी काइफेंग में जाना ही होगा, इसी वजह से मैं काइफेंग की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर शायद इसको गलत समझ सकते हो, लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं वहाँ पर मार्शल आर्ट्स लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूँ। तुम्हारा हालिन जो होता है वहाँ पर उनके सामने सर झुकाता है और उनसे कहता है तो तुम्हारा वाइस गर्ल लीडर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से रिस्पेक्टफुली पूछता हूँ कि क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ हो या नहीं हो। तो उसी के साथ वो लोग कहते हैं अगर तुम इस बात को इस तरह से करोगे तो फिर तो हम यहाँ पर जाहिर सी बात तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तो मास्टर मो से कहते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम सिर्फ मार्शल आर्ट्स लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन साथ ही उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकती, तुम्हें वुक नैम को अपने साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि उसके जख्म जो है हम सभी लोग में से सबसे कम है, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जो तुम्हारे पर नजर भी रखेगा, क्योंकि तुम वहाँ पर मार्शल आर्ट्स लेने के लिए जा रहे हो तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही लेकर आओगे। वुक नैम अगर तुम्हें लगा कि ये इमॉर्टल पीच पवेलियन के करीब भी गया तो फिर हमें वापस आकर जरूर बताना। तुम्हारा हालिन कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ और मैं उस पैलेस के बिल्कुल भी करीब नहीं जाऊंगा। जबकि यहीं पर जैसे वो लोग काइफेंग में पहुंचते हैं तो वुक नैम और हमारा यंग मास्टर हालिन दोनों वहाँ पर इमॉर्टल पीच पवेलियन के सामने खड़े होते हैं। तो वुक नैम उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है कि यंग मास्टर तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे और अब तुम यहाँ पर इसी पैलेस के बाहर आकर खड़े हो।
तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन 3 स्काइज का दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड डीमन बैठा होता है और कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे रिपोर्ट देने के लिए आई हो कि तुम मिशन में फेल हो गई हो। तो वो लड़की मास्टर जो से कहते हैं कि हाँ हम लोग मिशन में फेल हो गए हैं। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पूरे 100 ब्लड ड्रैगन्स को मरवा दिया और उसके साथ साथ 5 चोजन गार्डियंस भी थे और साथ ही यहाँ पर तुम सभी लोग यहाँ पर इस मिशन में फेल हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़ी होकर ये बात बताने के लायक बची हो? और साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं तो ब्लड डीमन वहीं सॉरी वो मास्टर जो होती है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और कहती है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन वहां पर एक अड़चन आ गई थी, एक ऐसी अड़चन जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। हमें नहीं पता था कि जहाँ पर जिन यंग मास्टर्स को हम लोग मारने के लिए जा रहे हैं वहां पर कोई और भी है, एक और यंग मास्टर जिसे हमने बिल्कुल भी अकाउंट में नहीं लिया था। तो मास्टर से कहते हैं कि बताओ कि अब तुम किसकी बात कर रही हो, कौन यहाँ पर बीच में आ गया? तो वो कहते हैं कि हालिन जोंग, जोनजंग सेक्टर का यंग मास्टर हालिन जोंग। उस कमीने ने वहां पर फाउंडेशन बिछाकर जो सब कुछ किया उसने हमारे मिशन को फेल करवाया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन इमॉर्टल पीच पवेलियन का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा यंग मास्टर इमॉर्टल पीच पवेलियन के सामने खड़ा होता है। तो वुकनैम उसे कहता है कि यंग लॉर्ड ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? जब किसी के साथ ही ओवरसियर भी उसके साथ ही होता है। तो सियर कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर आए हो। चलो ठीक है कि तुम्हें यहाँ पर आकर इमॉर्टल पीच पवेलियन के अंदर जो भी करना था, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या काम है? तो वुकनैम उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर क्रिम्सन ब्लेड मास्टर मो से वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम इस पवेलियन के बाहर नहीं आओगे, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पर सेक्टर ब्रदर्स का मौत का यहाँ पर मातम मनाने की बजाय तुम एंजॉय करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ये कर पाओगे और मैं तुम्हें ये करने दूंगा? तुम्हारा हालिन आगे से बिल्कुल खामोश होता है। तो नैम उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये बात ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा यंग है और आपको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये वक्त ठीक नहीं है। हमारे लोग मरे हैं और हमें यहाँ पर उनका श्राद्ध करना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर एंजॉय करना चाहिए। बताओ कि तुम यहाँ पर सिर्फ मार्शल आर्ट्स लेने के लिए आए हो? तो हमारा हालिन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर सिर्फ मार्शल आर्ट्स लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि पीच इमॉर्टल पवेलियन की जो मास्टर है मास्टर यू हुई वो जहाँ की सबसे खूबसूरत औरत है और इसके टोकन की मदद से मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स के लिए यहाँ पर आया, मुझे उसकी मार्शल आर्ट्स चाहिए। इसलिए गार्डियन नैम तुम्हें यहाँ पर मेरी तरफ देखना चाहिए और फिर यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर सोचना चाहिए कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इतना घटिया इंसान हूँ कि यहाँ पर अपने लोगों की मौत को भूलकर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आऊँगा? तो उसे कहता है कि चले ठीक है ये बात तो क्लियर होगी कि आप सिर्फ मार्शल आर्ट्स लेने के लिए आए, ठीक है आप अंदर जा सकते हैं। तो सियर उनसे कहता है प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम उस गोल्डन टोकन की मदद से जाकर उससे मार्शल आर्ट्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के लिए टेस्ट पास करने होंगे। अगर तुम यहाँ पर टेस्ट पास कर पाए तभी तुम अंदर जा पाओगे। यहाँ पर 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक 5 मार्शल गेट्स है और दूसरा 5 स्कॉलरली गेट्स है। दोनों के अंदर तुम्हें 5-5 टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर तुम दोनों में से किसी एक के भी 5 टेस्ट को पास कर लेते हो तभी तुम जाकर यूएई से मिल पाओगे। तो वुकनैम कहता है कि अब ये 5 टेस्ट क्या हैं? तो इसी के साथ ही यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि 5 टेस्ट क्या होते हैं। अब सियर जो होता है वहाँ पर 5वें टेस्ट के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत है जो अपने आप को यूहुई चो कहती है। यूहुई चो जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलती है जो लोग उन 5 टेस्ट को पास करके उस तक पहुंच पाते हैं। उसने यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी थी और आज तक जब से उसने यहाँ पर ये टेस्ट रखा था इतने सालों से कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया, कोई भी 5 टेस्ट को पास करके उस तक नहीं पहुंच पाया। और कहते हैं कि जो भी उस तक पहुंच जाएगा मास्टर यूहुई जो होती है वो यहाँ पर उसकी एक ख्वाहिश को पूरा करेगी, फिर चाहे वो उसके साथ सोने की ख्वाहिश हो या फिर उसकी मार्शल आर्ट्स की या फिर कुछ भी उससे मांगना चाहे वो उससे मांग सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास उसका गोल्डन मेडलियन जरूर होना चाहिए और साथ ही क्वालिफिकेशंस के लिए 5 टेस्ट को पास करना जरूरी है। तो एक में यहाँ पर 5 टेस्ट है जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स को चेक किया जाता है, दूसरे में यहाँ पर तुम्हारी नॉलेज को चेक किया जाता है। दोनों में से किसी एक को टेस्ट को देना जरूरी है। तो हमारा हालिन अब दोनों में से कौन सा टेस्ट देगा? क्या वो स्कॉलर वाले टेस्ट को लेगा या फिर मार्शल आर्ट्स वाले टेस्ट को लेगा?